मैं शशांक आज सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। श्राद्ध पक्ष चल ही रहे हैं, पितृपक्ष, तो आज मैं आपको पितृदोष से रिलेटेड आपकी आदतें और लक्षण के बारे में बताऊंगा, तो बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। पितृदोष कैसी आदतों की वजह से कुंडली में डेवलप होता है या बनता है, तो उसकी प्रिपरेशन आप अगले जन्म के लिए अभी से कर लीजिए। पहली चीज, वो लोग जो अपने वृद्धजनों का, साधु संतों का, ज्ञानी जनों का निरादर करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसे लोग, वो लोग जो बहुत ज़्यादा शराब मांस का सेवन करते हैं, ऐसे लोग, वो लोग जो तीर्थ स्थलों पर जाके पवित्र नदियों या घाटों के आसपास या वृक्षों के नीचे मलमूत्र का त्याग करते हैं, ऐसे लोग, वो लोग जो दूसरों की छतों पे अपना कूड़ा फेंका करते हैं और इसी के साथ साथ जो किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, मिलावट का सामान बेचते हैं और गली के या पालतू पशुओं को जो धुतकारते हैं या लात मारते हैं, ऐसे लोगों में रेगुलर पितृदोष की स्थिति बनी रहती है और वो अपने पितृदोष और अनजान ऋण दोषों को बढ़ाते रहते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप लोगों की ये आदत है तो इसमें बदलाव कीजिए। और जो इसमें एक और चीज़, जो सिंक के ऊपर, जैसे किचन में सिंक होती है, उसके ऊपर गंदे हाथ धोते हैं बर्तनों के ऊपर या झूठे बर्तनों के ऊपर ही हाथ धो लेते हैं, तो वो लोग भी अपनी आदतों को बदलें। ये तो मैंने आपकी आदत बताई पितृदोष से रिलेटेड। अब मैं आपको लक्षण बताता हूँ। जिन घरों में बहुत ज़्यादा दीवारों पे चटकन या दरारें होती हैं, सीलन होती है, घर का ईशान कोण ब्रह्म स्थान बहुत गंदा होता है, दीवारों पे पापड़ी निकलती है पेंट की, और घर के दरवाजे के नीचे की नाली रुकी होती है या किसी भी तरीके से पानी स्टोर होता है, ये घर के लक्षण हैं। और इसमें जब घर के जितने भी सदस्य हैं वो एक साथ बैठ नहीं सकते, अगर बैठेंगे तो झगड़ा हो जाएगा और एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते, वो ऐसी स्थिति होती है पितृदोष में। तो आप देखते जाइएगा, ये लक्षण हैं तो आप समझ लीजिए आपके पितृदोष है। ऐसे घरों में शादी बहुत देर से होती है, होती ही नहीं, और या कोई ना कोई व्यक्ति किसी इंसिडेंट में गुजर जाता है या किसी एक्सीडेंट से गुजर जाता है और वंश क्षय होता है। शादी के बाद संतान उत्पत्ति होने में बहुत दिक्कत होती है। घर का मान सम्मान बिल्कुल नहीं होता, पैसा आता है तो बहुत दिक्कत से आता है और आता है तो आते ही खर्चा लेके साथ आता है और चला जाता है। ये स्थिति पितृदोष के बनी रहती है। और मैंने ये देखा है कि पितृदोष का अगर उपाय नहीं किया जाए तो जीवन में अथाह संघर्ष का सामना करना पड़ता है, और अथाह संघर्ष करके भी उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती या जो उनका मेहनताना होता है वो नहीं मिलता जिससे वो सुकून से रोटी खा सके। तो इसके उपाय मैं अब आपको बताता हूँ। उपाय कोई एक, ये पितृ विसर्जनी मावस आ रही है, इसी पे नहीं है, आपको रेगुलर साल भर करना पड़ेगा और बहुत गौर से आप इन उपायों को नोट करिएगा। जिन घरों में भी अगर ये लक्षण मिलते हैं तो उस घर के ज़्यादातर सदस्य या सभी सदस्य, मैं तो कहूँगा, जायफल, सुपारी या हल्दी की गांठ लाल रंग के धागे में या पीले रंग के धागे में अपने गले में धारण करें। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि रेगुलर इन घरों में गायत्री का हवन होना चाहिए और रविवार को गायत्री की यज्ञ होना चाहिए। आहुति दे के आप, चाहे सब लोग ना इकट्ठे हों, एक ही व्यक्ति करे, पक करें। और गायत्री मंत्र जब आप जप करोगे या हवन करोगे तो घर में कलह बढ़ेगी, क्योंकि पितृदोष का जो एनर्जी है नेगेटिव, वो उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को मैनेज नहीं होने देगी, संतुलित नहीं होने देगी आपके यहाँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कला हो चाहे कितना भी परेशानी बढ़े, आपको नियमित करना है तो करना है गायत्री जप। और घर में पहली जो 3 रोटियां निकालो आप, वो एक गाय की, एक कुत्ते की, एक कौवे की, उस पर जरा सा 1-1 बूंद सरसों का तेल भी आप डाल सकते हो। और रेगुलर ये 2। जिन लोगों को कुत्तों की या गाय को मिलने की समस्या है तो गायत्री मंत्र का जप तो रेगुलर ही करें। अब बात करते हैं कि मावस को क्या करें। इसमें 2 मावस बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, एक मौनी मावस्या और एक आपकी ये जो आ रही है पितृ विसर्जनी मावस। तो पहले आप मंत्र नोट कीजिए।
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र को आप मावस वाले दिन कीजिएगा और घर में जितने भी लोग हैं सब इकट्ठे हो जाएं, पर एक साथ इकट्ठे हो नहीं सकते, बड़ी मुश्किल रहती है। तो आप सब इकट्ठे होने की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं कोशिश करिए। और घर के मुखिया एक हल्दी की माला अपने सीधे हाथ में लें और बाकी सभी सदस्य अपने उल्टे हाथ में एक हल्दी की गांठ, एक रुपये का मतलब 10 रुपये का सिक्का या जो भी आपकी श्रद्धा हो वो लीजिए और उल्टे हाथ में मुट्ठी बींच के उसको रख लीजिए। और अगर नारियल प्रवाह करने की व्यवस्था ना हो अगर आपके शहर में, तो आप सभी एक ही नारियल को लें और सब हाथ लगा के उसको वहाँ रख लें हवन कुंड के पास। अगर नारियल प्रवाह करने की सुविधा है तो आप सब अपना एक एक नारियल लीजिए और उल्टे हाथ की तरफ ही रखिए अपने। 108 बार कम से कम इस मंत्र का जाप करिए और जो लोग इस समिधा में आहुति देंगे उस आहुति के अंदर काले तिल कुशा जरूर आपको मिलानी है। और कम से कम वैसे 5 माला होनी चाहिए, पर 5 माला अगर नहीं होती तो 1 माला भी पूरी आप शिद्दत से कीजिए। उसके बाद जो हल्दी की गांठ है उसको आप किसी मंदिर या पेड़ के नीचे रख सकते हैं, पीपल के। और जो रुपया है वो किसी कोढ़ी को दे सकते हैं आप, और उसके साथ भोजन भी। और जो नारियल है वो आप अगर नदी में प्रवाह कर सकते हैं एक जगह इकट्ठे करके तो कर दीजिए, नहीं तो आप गड्ढा करिए जमीन में और उसके अंदर दबा दीजिए। ये आपने अगर उपाय किया तो आपको 1 साल के अंदर धीरे 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 आपके रास्ते बनने लग जाएंगे। और उसमें रेगुलर उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जो गाय कुत्ते कौवे की सेवा, गायत्री मंत्र का जप, ये आपको रेगुलर करना पड़ेगा और जो आपकी आदतें हैं उनमें सुधार करना पड़ेगा। तब प्रभु सालवर के अंदर आपके जो रुके हुए रास्ते हैं, जो भाग्य के अड़चने हैं वो खत्म होंगी, आपके घर में बरकत होगी, खुशी का माहौल बनेगा, शुभ कार्य होंगे। धन्यवाद।